मैं राजस्थान की 7 करोड़ से भी अधिक जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार 2 साल पहले बनी। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम राज्य स्तरीय आयोजित किया जा रहा है उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी राज्य के आदरणीय कैबिनेट मंत्रीगण, मेरे साथी राज्य मंत्रीगण, मंत्री दर्जा प्राप्त हमारे बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष, एमएलए साहिबान, हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी, सीएस साहब, डीजीपी साहब, तमाम अधिकारीगण, जुड़े हुए तमाम एमएलए साहिबान, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं राजस्थान की 7 करोड़ से भी अधिक जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार 2 साल पहले बनी। 17 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और विरासत में हमको सभी वर्गों का असंतोष, वित्तीय कुप्रबंधन और एक तरीके से अराजकता का माहौल प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उन वर्गों को साथ लेकर के उनके असंतोष को दूर करने के लिए एक से एक बढ़कर के फैसले किए, सभी विभागों की मॉनिटरिंग की और जो बात उन्होंने पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये कही थी कि राजस्थान के किसान को केंद्र बिंदु मान करके मैं आगे चलूंगा, राजस्थान के गरीब को केंद्र बिंदु मान के चलूंगा, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी नौकरियों की राह कैसे खुले इस बात को लेकर के मैं आगे चलूंगा। और सबसे पहले उन्होंने एक घोषणा की, हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चुनाव में एक वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के लिए कि हमारे राजस्थान के किसानों का 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करूंगा। 10 दिन के अंदर किसानों के ऋण माफ करने का ऐलान ही नहीं किया, सरकारी आदेश भी जारी किए और जारी करने के साथ साथ एक बात उन्होंने कही कि पिछली दफा भी मैंने किसानों के जो कृषि कनेक्शन है उसके ऊपर जो टैरिफ बढ़ती है उसको नहीं बढ़ाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं कि 2 साल में किसानों की न तो टैरिफ बढ़ी और उनके जो ऋण हैं वो भी माफ हुए। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ नहीं हो सके, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को, कि आप इसमें सहयोग कीजिए। केंद्र का विषय है राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करना। अगर आप सहयोग करते हैं तो हमारी सरकार इसके लिए भी तैयार है। हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए 2 साल में किसानों के लिए कृषि कनेक्शनों के ऊपर लगने वाले पैसे की जो सब्सिडी थी उसको देने का काम किया है। जो किसानों की वीसीआर की समस्या थी, 70% पे समझौता समिति में आने का जो मिलता था अवसर, उसको कम करके केवल 20% पैसे जमा करा करके वीसीआर का वो किसान वहां पर समझौता समिति में अपने वीसीआर का सेटलमेंट करा सकता है। एक फैसला राजस्थान में पहली बार हमारी सरकार ने किया कि अगर गैर उपभोक्ता है तो वो कभी समझौता समिति में वीसीआर सेटल के लिए नहीं आ सकता था। राजस्थान में पहली बार किसान को केंद्र बिंदु मान करके उसकी पीड़ा को समझा हमारी सरकार ने और पहली बार 50% पैसे वीसीआर के दे करके वो अपने वीसीआर को
किसान एएन ऑफिस में समाप्त कर सकता है, यह फैसला करने का काम किया। यही नहीं, किसानों के साथ साथ में चाहे बिजली का क्षेत्र हो, ग्रेड बनाने के काम हुए, बिजली दिन में मिले, किसान को रात में ठंड में पाले में उसको तकलीफ होती थी, उसको भी ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। और आज राजस्थान में केवल दिन में बिजली मिलना किसानों के लिए शुरुआत हो चुकी है। और मेरा लक्ष्मणगढ़ इस बात का उदाहरण है, वहां पर रात को बिजली नहीं आती है, किसान को दिन में बिजली मिलती है, रात को उसको ठंड में पाले में नहीं बैठना पड़ता है। मैं समझता हूं जो फ्लोराइड का जहर पी रहे थे, उसके लिए भी पानी के क्षेत्र में, जलदाय के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए और 5,724 फ्लोराइड युक्त जो हैबिटेशन थे उनमें भी मीठे पानी की व्यवस्था करके फ्लोराइड मुक्त पानी पीने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। 8,261 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन के तहत स्वीकृतियां जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया। गांव के साथ साथ 1,467 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां शहरों में पेयजल के लिए भी हमारी सरकार ने की गई हैं। जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, उसके क्षेत्र में इतने नवाचार हुए कि पूरे देश में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन में पहली बार हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश का बच्चा अगर कहीं भी पढ़े तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार की पढ़ाई में सहायता मिले, वो राजस्थान में एजुकेशन चलनी चाहिए। और पहली बार राजस्थान में पुणे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यहां पर चालू करने का काम किया, जिससे अगर यहां का बच्चा कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाकर के पढ़े तो उसको दूसरी पढ़ाई नहीं करनी पड़े और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस हमारे बच्चे को फायदा मिले। पहली बार गरीब के बेटे को 25,000 से लेकर के 50,000 तक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का गरीब को मौका मिलता था, लेकिन वो पैसे नहीं होने की वजह से वो मौका उसके हाथ से निकल जाता था। पहली बार यह तय किया गया कि राजस्थान में क्यों नहीं सरकारी शिक्षा निःशुल्क रूप से इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली जाएं। और राजस्थान में हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि पहले प्रत्येक जिले में और अब की बार उन ब्लॉकों में जिसमें विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है, उनमें सब में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलने का काम किया। आज 65,000 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं और वहां पर इंग्लिश मीडियम में हमारा गरीब का बेटा जो लड्डी चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो मजदूरी करके पेट पालता है, उसका बेटा भी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ रहा है। हमारे यहां पर एक से एक नवाचार होने का काम किया। हमारी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए पैसे दिए गए, स्कूलों में थानों के पुलिस की सहायता से वहां पर सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान में 1850 करोड़ रुपए का, 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, 1260 स्कूलों क्रमोन्नत करने का काम, छिंतर महाविद्यालय खोलने का काम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें नवीन बनाने का काम, जनप्रतिनिधियों को ज्यादा मौका मिले इसके लिए यहां पर नगरों में वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम, एक से बढ़कर के एक काम यहां पर होने का काम हुआ है। कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर नहीं होता था, परेशानी होती थी। आज हमारे 14,000 से ज्यादा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हैं उनमें कंप्यूटर हैं, लैब्स 10,000 के लगभग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लैब भी बढ़ने चाहिए और इन कंप्यूटर लैब को संभालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक का कैडर भी होना चाहिए, उसका भी काम हुआ है। हमारे यहां जो शिक्षित बेरोजगार थे, जब हमारी सरकार आई थी तो वो धरने प्रदर्शन करते थे, कोर्ट में भर्तियां अटकी पड़ी थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहला उद्देश्य यह होना चाहिए, हमारी सरकार का पहला काम यह होना चाहिए कि भर्तियों को कोर्ट से निकालें और ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। इसके लिए आपने देखा होगा कि मैं बताना चाहता हूं, सबके सामने पिक्चर क्लियर है कि 26,000 से ज्यादा जो कोर्ट में 3rd ग्रेड के टीचर थे उनको निकाल करके स्कूलों में भेजने का काम किया।
प्रधानाध्यापक की भर्ती थी, 1187 के लगभग उनको नियुक्ति देने का काम किया। सेकंड ग्रेड के 9000 से ज्यादा के जो टीचर थे उनको स्कूलों में भेजने का काम किया। 5000 की व्याख्याता की भर्ती में कई रोड़े अटकाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से वो वहां पर टीचर भी परीक्षा भी हुई और मुख्यमंत्री जी परिणाम भी घोषित हो रहे हैं। 3 दिन से लगातार 6-7 विषयों के हो गए हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम वहां पर ये भी देंगे। चाहे पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती हो, चाहे हमारे शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हो, सब भर्ती को लाइन अप किया गया। और एक निर्णय और किया गया कि जो हमारी वेटिंग लिस्ट 3rd ग्रेड की L1 और L2 की थी, उसमें भी 3500 के लगभग जो विद्यार्थी जो परीक्षा पास कर चुके थे, जो शिक्षित बेरोजगार, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के काल से हम नई भर्ती थोड़ी सी विलंब से निकाल पा रहे हैं, इसलिए निर्णय लिया गया। और ये निर्णय उन बेरोजगारों के हित में लिया गया कि 3500 की वेटिंग लिस्ट नियमों में स्थिरता देते हुए हमारी सरकार निकालेगी, इनको नौकरी देने का काम किया गया। यही नहीं, उसको भी हम 15 दिन में पूरा करेंगे। 31,000 3rd ग्रेड के टीचर के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं पहली बार मैं शिक्षा मंत्री था, आपने कम से कम 50 बार हम लोगों को बुला के कहा कि मैं चाहता हूं राजस्थान का बेरोजगार, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसकी रीट की तैयारी कीजिए और 3rd ग्रेड की भर्ती कीजिए। ये हमारी सरकार का सोच है। ये दूरगामी सोच के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो केवल 2 काम कर रही है। हमारी योजनाओं में कमी बताए तो हम स्वीकार करेंगे, उसमें ठीक करने का काम करेंगे। अगर किसी तरह की कोई सुझाव देगा तो हम सुझाव लेंगे। कोरोना काल में कितना बेहतर काम हुआ, कितना शानदार काम हुआ। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे, हम दूसरे प्रदेशों में भी बात करते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं वो कहते हैं कि राजस्थान में एक बात प्रमुखता से पूरे देश में चल रही है कि कोरोना काल में अगर कहीं भी बेहतर काम हुआ तो वो राजस्थान था, आपकी कांग्रेस की सरकार थी। हमारा सीना गर्व से फूल जाता है निश्चित रूप से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाजपा के मित्रों से, भाइयों से, प्रतिपक्ष से कि आप केवल 2 सोच के साथ में काम कर रहे हो, या तो अपनी ही पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाने में, या राजस्थान में बहादुर जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में आप अपना काम टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको हमारे अगर कामों में कमी है, हमारी योजना में कमी खामियां हैं, तो आपको बताने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बोल करके केवल मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे अच्छे सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, सबने एक मिशन के रूप में काम करके राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए किसानों का कितनी बड़ी संकट थी। 2011 से लेकर ट्यूबवेल नहीं खुद पा रहे थे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि किसान पीने के लिए खेतों में रहता, पीने के लिए पानी नहीं है, अगर सूख गया तो उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी। 1 मिनट में कैबिनेट बुला करके फैसला किया कि हाँ, किसान 2011 के बाद में जो ट्यूबवेल नहीं खोद सकता था उसको खेत में पीने के लिए और कृषि के लिए ट्यूबवेल खोलने की अनुमति दी जाए। हमने कहा था कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम जनता से ज्यादा समस्याएं हमारे यहां बुला करके नहीं करें और उनके घर पे, द्वार पे जाके, उसके गांव में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करें। हमने एक बात कही, मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग में यह कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि महीने में 1 दिन अपने ब्लॉक में और महीने में 1 दिन अपने गांव में 10-10 पंचायतों का क्लस्टर बना करके सारे अधिकारियों के साथ जाकर के जन सुनवाई करेंगे। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के वो प्रत्येक पीड़ित परिवार, प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे उसके ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर होना चाहिए, ब्लॉक के लेवल के ऊपर होना चाहिए। और प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए कि 2 दिन महीने में जाकर के अपने प्रभार वाले जिले में उनकी लोगों की समस्याओं को सुनिए और सुन करके फैसले कीजिए। तो आज जो स्थिति बनी है उसमें आज पूरे देश में राजस्थान की चर्चा चलती है, चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे लोगों की जन सुनवाई की बात हो, चाहे कोरोना काल के बेहतर प्रबंधन की बात हो, चाहे बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, चाहे जवाबदेही सरकार की बात हो, इनमें सब में अच्छी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस गति को कोरोना के कारण से हमारे राजस्थान के प्रदेश में विकास में जो कमी आई है, अवरुद्ध पैदा हुआ है, इसको हम सबको मिलकर के ठीक करना है।
हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम करेगी कि उस गरीब को गणेश मान करके, उस जनता को भगवान मान करके कि जिसने हमको ट्रस्टी के रूप में यहां बैठाया है, हम उनके प्रति जवाबदेही रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और विशेष रूप से हमारा जो किसानों के साथ में केंद्र ने जो दोगला व्यवहार किया, 3 बिल ऐसे लाए जो उनका विषय नहीं था, फिर भी लेकर के आए, उसको भी हमारी राजस्थान की विधानसभा में कानून ला करके मुख्यमंत्री जी आपने जो उन किसान को पीड़ित होने से बचा लिया, लूटने से बचा लिया, इसके लिए भी राजस्थान के किसान आपको साधुवाद धन्यवाद दे रहे हैं। आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं, ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम सब मिलकर के एक गाड़ी के 2 पहिए के रूप में काम करके राजस्थान को विकास की गति में आगे बढ़ाएं, इसी संकल्प के साथ में आगे करेंगे। आप सबने बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।